नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम मौर्य अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन किया था। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम लोग कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं क्या है। शांत दशमलव यानी ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार करने पर शेषफल शून्य हो जाता है। शांत यानी टर्मिनेटिंग दशमलव कहलाते हैं। जैसे है 1/2, इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा। 7/8 यानी 8 से 7 में भाग देंगे तो 0.87 आएगा आदि। फिर से एक बार समझते हैं। शांत दशमलव किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार करने पर शेषफल शून्य हो जाता है, यानी डिवाइड करने पर शेषफल शून्य आ जाए। इसका मतलब पूरा पूरा कट जाए, यानी जब पूरा पूरा कट जाता है तो उसको शांत दशमलव कहा जाता है। जैसे 1/2, 2 से 1 में भाग देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी शेषफल शून्य आ जाएगा। और 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। शेषफल जो रिमाइंडर है वो हमारा शून्य आ जाएगा, इसलिए इसे शांत दशमलव कहते हैं। दूसरा है अनवसानी आवर्ती यानी अशांत दशमलव। अनवसानी आवर्ती या इसे अशांत आवर्ती भी कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार करने पर शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। अशांत या अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग दशमलव कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनको डिवाइड करने पर यानी हर से अंश में भाग देने पर उनका शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता, यानी वो डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा, तो उसे अनवसानी आवर्ती यानी अशांत आवर्ती कहा जाता है। जैसे 1/3 है, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, 3 से 1 में भाग देंगे तो ऐसे आएगा 0.333। ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ये हमेशा रिपीट होगा, बार बार यही आता रहेगा। 1/7 है, 7 से 1 में जब भाग देंगे तो आएगा 0.142857। फिर उसके बाद में 142857, यानी यही बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस प्रकार के दशमलव को अनवसानी आवर्ती यानी अशांत संख्याएं कहते हैं। अनवसानी अनावर्ती। तीसरा है अनवसानी अनावर्ती। ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार करने पर शेषफल ना तो शून्य हो और ना ही आवर्ती हो, उसे अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग कहा जाता है। यानी ऐसी संख्याएं जिनको डिवाइड करने पर यानी हर से अंश को डिवाइड करने पर उनका शेषफल ना तो शून्य आता है और ना ही वो बार बार रिपीट होती हैं, यानी बार बार रिपीट इसकी तरह नहीं होती हैं, तो उन्हें अनवसानी अनावर्ती कहा जाता है। जैसे √2 है, इसका वैल्यू 1.41421353 अनंत तक जाता है। ये पाई बराबर होता है 3.1419265353897 और भी आगे तक होता है, बिलियन ट्रिलियन तक जाता है इसका वैल्यू। तो इस प्रकार की संख्याओं को अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। आप लोग इन परिभाषाओं को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या है। प्रश्न 1 निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें इन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। सबसे पहले दशमलव रूप में लिखना है। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। तो दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे इसको? 36/100 है, तो 100 से 36 में भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों को
रफ करके बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ 36/100, 36/100। क्या करेंगे इसको ऐसे 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे 36 में। देखिए 100 से भाग देना 36 में, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 ही अंक है, तो क्या करेंगे यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे। अब ये दशमलव बढ़ा तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, तो 100 तियाँ 300, 3 बार जाएगा। उसके बाद घटा लीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 0 घटाएंगे 6 आएगा। फिर यहाँ दशमलव लगा इसलिए यहाँ एक 0 और बढ़ा लेंगे। 6 यहाँ लिखा हुआ कितनी बार जाएगा, 100 छक्का 600 हो जाएगा। यहाँ घटा दीजिए 0 0 0, यानी इसका दशमलव प्रसार कितना आया 0.36, 0.36। अब इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे 0.36। अब आप बता सकते हैं कि ये प्रसार कैसा है। इसका शेषफल कितना यहाँ आया था, यह शेषफल कितना आया था, 0 आया था। शेषफल 0 आया था। परिभाषा में हम बताए थे कि जिसका शेषफल 0 हो जाए वो क्या होता है, वो शांत होता है। जिसका शेषफल 0 हो जाए वो शांत होता है। चलिए दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे यानी 11 से 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.09। आप लोग भाग कर लीजिएगा, एक मैंने करके रफ कार्य में बता दिया है कि कैसे भाग करना है। नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना नहीं, हर से अंश में भाग देना है। तो भाग करेंगे 11 से 1 में तो 0.09090909 यानी यही अंक बार बार आएगा। तो ऊपर हम दंड लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि 09 बार बार रिपीट होगा, हमेशा रिपीट होगा। इसको दंड कहते हैं या बार भी कहते हैं। तो अब आप लोग बताइए क्या है, ये अशांत आवर्ती है, यानी अनवसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। तीसरा देख लीजिए, ये मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, पहले इसको सही कर लेते हैं। तो इसके लिए हर का इसमें गुणा करते हैं तो 8 चौक को 32 और 1 को इसमें जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 32 1 33, 33/8। अब इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर आएगा 4.125 और शेषफल 0 हो जाता है। तो यह क्या होगा, यह शांत होगा क्योंकि इसका शेषफल 0 आया है। ये पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा डिवाइड हो गया है। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। 3/13 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.23076 फिर यही संख्या बार बार आएगा, यानी बार बार यही रिपीट होगा। तो ये क्या होगा, ये अनवसानी क्या होगा, अनवसानी आवर्ती होगा, अनवसानी आवर्ती होगा, यानी बार बार यही संख्या आएगा, बार बार यही संख्या आएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है 2 में भाग देना है 11 से, तो ये आ जाएगा 0.181818 यानी बार बार यही अंक आएगा। ये भी रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी हो जाएगा अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती ये भी हो जाएगा, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। छठवां क्वेश्चन है 329/400। जब इसको हम भाग देंगे तो आएगा 0.8225, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये शांत है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप जानते हैं कि
1/7 बराबर होता है 0.14285 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? इसमें हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार बताना है, परंतु इसमें हमें भाग की क्रिया नहीं करना, हमको भाग नहीं देना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इसका सलूशन देखिए। जो दिया गया सबसे पहले लिख लेंगे 1/7 बराबर दिया गया है 0.14285 यही दिया गया है। चलिए और किसका वैल्यू निकालना है उसको भी लिख लीजिए। 2/7 का निकालना है और उसके बाद में 3/7 का निकालना है, 4/7 का निकालना है, 5/7 का निकालना है और एक और है 6/7 का, उसको भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। पहला 2/7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। उसके बाद में 2 गुणे 1/7 का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे। 1/7 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है उसको यहाँ रख देंगे 0.14285 उसके बाद 2 से गुणा कर लेंगे, 2 सते 14। उसके बाद हो जाएगा 5 दूना 10, 1 हासिल 11, 2 अठे 16, 1 हासिल 17 हो जाएगा और 2 दूना 4, 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, 2 चौक को 8 यहाँ हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ दशमलव है, दशमलव बढ़ा लीजिए 2 शून्य शून्य, ये हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दिया है 3/7। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7, सेम इसी की तरह। तो हो जाएगा 3 गुणे, अब 1/7 का वैल्यू पुट कर देंगे 0.14285 इसका भी गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा 3 सते 21, 3 पछे 15, 2 हासिल 17 और 3 अठे 24, 24 1 25 और 3 दूना 6, 6 2 8, 3 चौक को 12, 12 के 2, 3 इक्कीम 3, 1 हासिल 4, यहाँ दशमलव बढ़ा लीजिए, यहाँ 0। चलिए अगला देखते हैं। दिया है 4/7, तो हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/7 को 4 गुणे 1/7। फिर क्या करेंगे 4 गुणे 1/7 का वैल्यू रख लेंगे 0.14285 ये हो जाएगा। इसका भी गुणा कर लीजिए, 4 सते 28, 28 के 8 लिख लेंगे, 4 पंचे 20, 2 हासिल 22, 4 अठे 32, 32 2 34 और 4 दूना 8, 8 3 11, 4 चौक को 16 1 17, 4 1 कम 4 1 5 और यहाँ दशमलव बढ़ा लीजिए 4 शून्य शून्य। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है 5/7 है, इसको लिख लेंगे 5 गुणे 1/7। तो हो जाएगा 5 गुणे 1/7 का वैल्यू 0.14285 इसका भी गुणा कर लीजिए। 5 सते 35 के 5, 5 पचे 25 3 28, 5 अट्ठे 40 2 42, 5 दूना 10 4 14, 5 चौक को 20, 20 1
21, 5 एकम 5 और 2 हासिल आया था, हो जाएगा 7, दशमलव बढ़ा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। अभी एक और बचा हुआ है 6/7, ये नीचे लिख लेते हैं। 6/7 को भी सेम पहले की तरह ही लिख लेंगे, हो जाएगा 6 गुणे 1/7 का वैल्यू है 0.142857। इसका गुणा कर लेंगे, 6 सत्ते 42, 42 की 2 लिखेंगे, 6 पंचे 30, 4 34, 6 अठे 48, 48 और 3 51 और 6 दूना 12, 5 17, 6 चौको 24, 24 एक 25, 6 कम 6 और 2 8 है, दशमलव लगा लीजिए, 6 शून्य 0। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिना भाग किए हम लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी P/Q के रूप में लिखना है लेकिन Q बराबर 0 ना हो। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 0.6 पर दंड लगा हुआ है, 0.6 पर दंड लगा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना 0.6 बराबर x मान लेते हैं, क्योंकि वो संख्या हमको नहीं पता है कि कौन सा है, तो इसके बराबर x मान लेते हैं। ये 0.6 x मान लेते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, हम इसको 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में एक अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने पर हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 0.6। अब यहाँ दंड लगा था तो इसको हम कई बार लिख सकते हैं, को 6 6 6 कई बार लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6.666, मतलब ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको अलग कर लीजिए, 6 प्लस 0.66 कई बार लिखने से अच्छा है कि इस पर दंड लगा दें। अब यहाँ देखिए 10x बराबर 6 को ऐसे रहने देंगे, प्लस इसका वैल्यू रख देंगे। कितना हम लोग माने थे, 0.6 बराबर x माने थे, यहाँ x लिख देंगे। x को इधर लेके चले आएंगे तो हो जाएगा 10x x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर 6। 10x में से 1x घटा दीजिए, 10x में से 1x घटाना है तो हो जाएगा 9x बराबर 6। यहाँ 9 गुणे के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ 9 गुणे के रूप में लिखा हुआ है, इधर आकर के भाग रूप में हो जाएगा तो x बराबर 6/9। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9, यानी x बराबर 2/3, यानी वो संख्या क्या होगी 2/3। ये हमारा आंसर है। यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो, 10 से गुणा करने पर यहाँ लिख सकते हो दोनों पक्षों में 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर चलिए दूसरे क्वेश्चंस पर आते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.47 0.47। यहाँ दंड लगा हुआ है, यानी 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए इसको भी पहले की तरह मान लेते हैं 0.47 बार, यानी दंड बराबर x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे? सेम इसी की तरह इसमें भी गुणा करेंगे, लेकिन इसमें 10 से गुणा किए थे, इसमें हमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 100 से गुणा करना होगा। तो यहाँ अब की बार लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करते हैं, 100 से x में गुणा करेंगे, इसको इधर लिख लीजिए। 100x बराबर इधर हो जाएगा 100 गुणे 0.4777, ऐसे डॉट डॉट 7 कई बार रिपीट हो रहा है। फिर आगे देखिए हो जाएगा 100x बराबर, अब देखिए यहाँ 2 शून्य है, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो हो जाएगा 47.777, ऐसा हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखिए 100x ऐसे ही रहेगा, इसको हम अलग करेंगे और इस प्रकार अलग करेंगे कि यहाँ 47 यानी 0.47 ही बचे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 77 लिखा हुआ है, तो 47 तो अलग हो ही जाएगा, लेकिन हमें 47 ही लेके आना है। तो 77 में से क्या घटा दें कि 47 हो जाए, तो 77 7 में से 7 जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे 3, यानी 47.30 प्लस, अब यहाँ 0.47 बार हम लोग लिख सकते हैं, अब इतना ही बचेगा। इधर देखिए 100x बराबर, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4730, यहाँ दशमलव है, इसके नीचे 1 बढ़ा करके इधर 2 अंक है, 2 शून्य बढ़ा देंगे, दशमलव समाप्त हो जाएगा। प्लस इसके स्थान पे हमको क्या लिखना है? इसके स्थान पे हमको x लिखना है, क्योंकि इसका वैल्यू x है। x को इधर ले आइए तो हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 1 शून्य से 1 शून्य डिलीट कर दीजिए, तो 473/10 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, तो जो घटाएंगे तो हो जाएगा 100x में से x घटाएंगे, हो जाएगा 99x, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, 99x बराबर हो जाएगा 473/10 हो जाएगा। x यहाँ गुणे में 99 उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 473/10 गुणे 99। चलिए काट देते हैं, हो जाएगा 11 से काटते हैं, 11 9 99, ये हो जाएगा 11 चौक 44, 3 33, 11 तियाँ 33, यानी आ जाएगा हमारा, देखिए फिर से देखते हैं, 11 9 99 और 11 चौक 44, 3 47, 33 हो गए, 11 तियाँ 33, यानी 43/9 90 आ जाएगा, 43/90 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 0. दिख रहा है यहाँ? हाँ दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन है 0.001 0.001 है, 0.001 है।
यहाँ दंड लगा हुआ है, 3 अंक है, यानी जिससे हमें गुणा करना रहेगा उसमें 3 अंक होंगे। तो मान लेते हैं, माना 0.001 बराबर x मान लेते हैं। अब हमें गुणा करना है दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 से गुणा करने पर गुणा करते हैं तो हो जाएगा ये 1000x, इसको इधर लिख लेते हैं, इधर हो जाएगा 1000 गुणे 0.001 हो जाएगा। 1000x बराबर इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 तो x बराबर हो जाएगा 1/। देखिए इसको फिर से देख लीजिए। मान लेते हैं 0.001 यहाँ बार था बराबर x है। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर x में 1000 से गुणा करेंगे इतना ही आएगा। 1000 से इसमें गुणा करेंगे, यहाँ बार है, इसका मतलब ये कई बार लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं और लिख लेते हैं 1-2 बार 0.001 ऐसे डॉट और भी है। तो 1000 से यहाँ तक गुणा करेंगे तो 1 उसके बाद में 0.001 ये रिपीट होता रहेगा। फिर उसके बाद में आगे आते हैं, इस 1 को यहाँ 100x था और 1000x था, इधर इसको अलग कर लेंगे तो हो जाएगा 0.001 बार 1000x बराबर 1 प्लस इतने का वैल्यू पुट कर देंगे, x था, x रख लेंगे। फिर उसके बाद में x वाले पद को इधर ले आएंगे, 1000x माइनस x इधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो 1000x में से 1x घटा देंगे, 1000x में से 1x घटा देंगे हो जाएगा 999x बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/999 यानी 999 ये हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर पूरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाते हैं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अगले क्लास में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।